एक ऐसा योद्धा जिसे बीच से चीर देने पर भी उसके शरीर के टुकड़े द्वारा जुड़ जाते थे। एक ऐसा राजा जिनका जन्म 2 अलग अलग हिस्सों में हुआ और उसे एक राक्षसी ने जोड़कर जीवन दान दिया। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे मगध के उस अजय सम्राट की गाथा जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे, जरासंध। आखिर क्यों साक्षात श्री कृष्ण ने जरासंध के सीधे युद्ध करने की बजाय ब्राह्मण का भेष धरकर छल का सहारा लिया और भीमसेन के साथ हुआ वह ऐतिहासिक मल्ल युद्ध जो लगातार 13 दिनों तक चलता रहा, उसका अंत कैसे हुआ? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के उस गुप्त इशारे और जरासंध के अंत की यह रोंगटे खड़े होने वाली कहानी। मगध देश का राजा बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए बड़ा विख्यात था। उसके अधीन 3 बड़ी सेनाएं थीं। उचित समय पर यशस्वी राजा बृहद्रथ ने काशीराज की जुड़वा बेटियों से ब्याह किया। राजा बृहद्रथ ने अपनी पत्नियों को वचन दिया था कि वह दोनों में से किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। विवाह के बहुत दिन बीत जाने पर राजा बृहद्रथ ने कोई संतान नहीं हुई। वृद्धावस्था आ जाने पर संतान की ओर से निराशा हो जाने पर राजा बृहद्रथ अपनी मंत्रियों के हाथ में राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन वन में महर्षि गौतम के वंशज चंडकौशिक मुनि से उनकी भेंट हुई। राजा बृहद्रथ ने मुनिवर का विधिवत आदर सत्कार किया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। मुनि चंडकौशिक को राजा के हाल पर दया आई। उन्होंने राजा से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बृहद्रथ ने करुण स्वर में कहा, मुनिवर, मैं बड़ा ही अभागा हूँ, पुत्र भाग से वंचित हूँ, राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने आया हूँ। इस हालत में मैं आपसे और क्या मांग सकता हूँ? राजा की बातों से चंडकौशिक का मन पिघल गया। वह उसी क्षण एक आम के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। इतने में एक पका हुआ आम उनकी गोद में गिरा। महर्षि ने उसे लेकर राजा को देते हुए कहा, राजन, यह लो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। राजा ने उस फल के 2 टुकड़े किए और दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। फल खाने के बाद दोनों पत्नियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ बड़े प्रमुदित हुए। राजमहर्षियों को आनंद के मारे फूली ना समाई। पर जब बच्चे पैदा हुए तो रानियों पर वज्र गिरा, क्योंकि वे बच्चे पूरे नहीं थे बल्कि आधे थे। एक एक बच्चे के 1 हाथ, 1 पैर, 1 आँख, 1 कान तथा मुँह का आधा हिस्सा ही था। उनको देखने पर मन में एक साथ भय और घृणा होती थी, परंतु दोनों टुकड़ों में जान थी और बेहरकत भी करते थे। मांस के इस मनहूस पिंडों को देखकर रानियां बड़ी ही व्याकुल हो उठीं और दाइयों को आज्ञा दी कि इन टुकड़ों को लपेटकर कहीं दूर फेंक आएं। आज्ञा पाकर दाइयां उन टुकड़ों को उठाकर कूड़े करकट के ढेर में फेंक आईं। इतने में नर मांस खाने वाली एक राक्षसी मांस की तलाश में भटकती हुई उस जगह आ पहुंची जहां बच्चों के वे टुकड़े थे। टुकड़े देखे तो राक्षसी ने उनको खाने के लिए एक साथ हाथ में उठाया। उसका उठाना था कि दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और एक सुंदर बच्चा बन गया। राक्षसी ने जब यह चमत्कार देखा तो सोचा, इस बच्चे को मारना ठीक ना होगा। यह सोचकर वह एक सुंदर युवती के रूप में राजा बृहद्रथ के पास गई और बच्चा उन्हें दे दिया। कहा, यह आपका ही बच्चा है। बच्चा पाकर बृहद्रथ के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने रनिवास में जाकर रानियों के हाथ में बच्चा दे दिया और राज्य भर में पुत्र प्राप्ति के उपलब्ध में बड़ा आनंद मनाया। जरासंध के जन्म की यह कथा मुनि चंडकौशिक के वरदान के कारण जरासंध शरीर का इतना हट्टा कट्टा और बली हुआ कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। किंतु एक कमी यह थी कि चूंकि उसका शरीर 2 अलग अलग टुकड़ों में जुड़ा हुआ था, इसलिए 2 हिस्सों में बट भी सकता था। इस मनोरंजक कथा में यह सत्य छपा हुआ है कि 2 जुड़े भाग अगर आपस में अलग अलग भाग अगर आपस में जुड़ जाएं तो कमज़ोर भी हो सकते हैं। उनके फट जाने की आशंका भी बनी रह सकती है। जब जरासंध के साथ युद्ध करने और उनका वध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण बोले, हंस, हिंडीवक, कंस और दूसरे सहायकों के खत्म हो जाने के कारण अब जरासंध अकेला पड़ गया है। उसे मारने की
एक यही अच्छा मौका है, पर सेना लेकर उस पर हमला करना बेकार है। उसे तो द्वंद्व युद्ध में कुश्ती लड़कर ही मारना ठीक है। उन दिनों यह रिवाज था कि किसी क्षत्रिय को यदि कोई द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता तो उसे वह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी, फिर चाहे वह शास्त्र युद्ध हो या कुश्ती। इसी रिवाज का लाभ उठाकर श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने बल कल पहनकर हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा भेष धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में जा पहुँचे। जरासंध को इधर कई अपशगुन हुए थे, इससे उसका मन बड़ा ही परेशान रहता था। पुरोहितों ने उसकी शांति के लिए काफ़ी कुछ कराया, उसके लिए उसने व्रत भी आदि रखे थे। ऐसे समय श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन राजभवन में दाखिल हुए। वे निशस्त्र थे और बलकल पहने हुए थे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर से स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास किया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। सोचा कि दाल में कुछ काला अवश्य है। जरा गौर से देखने पर जरासंध ने ब्राह्मण अतिथियों के हाथों पर ऐसा चिन्ह देखा जो धनुष की डोरी द्वारा रगड़ खाने से पड़ जाता है। दूसरे चिन्हों में से उसे पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हैं, हम सभी के लिए तैयार हैं। जरासंध को एकाएक यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, पर अपने भाव को दबाकर बोला, तो यह बात है, खैर कोई हर्ज भी नहीं है। पर श्री कृष्ण, तुम तो क्षत्रिय नहीं हो, ग्वाले हो, और अर्जुन अभी बालक है, इसलिए तुम दोनों से मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, भीमसेन के बल की बड़ी प्रशंसा सुनी है, सो उसी के साथ लड़ना चाहूँगा। यह कहकर जरासंध युद्ध द्वंद्व के लिए तैयार हो गया। भीमसेन को निशस्त्र देखकर जरासंध ने भी शस्त्र फेंक दिए और मल्ल युद्ध के लिए उसे ललकारा। भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ते। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थका और जरा देर रुका, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर ऐसे जोर से चारों ओर घुमाया जैसे चतुर लठैत लाठी को घुमाते हैं। फिर उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और फुर्ती से उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसके शरीर को चीर कर फेंक दिया। जरासंध को मरा देख विजय के गर्भ में भीमसेन गरज उठा, किंतु पलक मारते ही जरासंध के चिरे हुए शरीर के टुकड़े आपस में फिर जुड़ गए और जरासंध उठकर क्रोधान्वित होकर भीमसेन से भिड़ गया। यह देखकर भीमसेन निराश होकर सोच में पड़ गया कि ऐसे शत्रु का वध कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने भीमसेन को पस्त होते हुए देखा। कुछ सोचकर उन्होंने एक घास का तिनका उठाया और बीच में से चीरकर बाएं हाथ से दाहिने की ओर और दाहिने हाथ से बाएं की ओर फेंक दिया। भीमसेन ने इशारे को समझ लिया और मौका पाते ही उसने द्वारा जरासंध का शरीर चीर डाला और दोनों हिस्सों को दाएं बाएं करके फेंक दिया। अब की बार ये टुकड़े जुड़ नहीं सकते थे, जहाँ के तहाँ निर्जीव पड़े रहे। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा दिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराजा युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए।